ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा आपके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को जो अभी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाली शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। उक्ति सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप से भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके लिए उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसके भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जाप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिवाचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों को मानने से यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों के इन साधकों को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एक एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की सर्वश्रेष्ठता निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती स्रोत का और उनका अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्षी चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाग्रित होकर भगवती की सेवाओं में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोत्तर तिथि से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत की ही पाठ आरंभ करते हैं। सृष्टियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वर फल की प्राप्ति होती है और उच्चर से पाठ करने से पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उस कल्याण में जगदम्बिका स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इसके अंतर रति सूक्त का पाठ करना उचित है। पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त के पाठ की विधि है। मारीचल का वचन रात्रि सूक्त पठे दादु मधे सप्तशती स्वतम पारंते तु पठनीयम व देवी सूत मीति क्रम। रात्रि सूत के बाद विनियोग न्यास और ध्यान पूर्वक
निवारण मंत्र का जप करके सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। पाठ के अंत में पुनः विधि पूर्वक निवारण मंत्र जप करके देवी सूतक का तथा तीनों रहस्यों का पाठ करना उचित है। कोई निवारण जप बाद रात्रि सूतक पाठ बतलाते हैं तथा अंत में भी देवी सूत के बाद निवारण जप का उचित प्रतिपादन करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है। चिदमंतर सही में तामेत कहा है कि मध्य निवारण पुटितम कृत्वा श्रोतम सदा भयत से, अर्थात सप्तशती का पाठ बीच में ही और आदि अंत में निवारण जप से उसे संपुटित कर दिया जाए। डामर तंत्र में यह बात अधिक स्पष्ट कर दी गई है। सतमादो संत सतम चांते जपे मंत्रम निवारण कर्म चंडीम सप्तशतीम मध्य संपुटो यमुदाय, अर्थात आदि और अंत में 100 बार निवारण मंत्र का जप करें और मध्य में सप्तशती दुर्गा का पाठ करें। यह संपुट कहा गया है यदि आदि अंत में रात्रि सूतक और देवी सूतक पाठ हो और उसके पहले एवं अंत में निवारण जप हो, तब को यह पाठ निवारण संपुटित नहीं कहला सकता, क्योंकि जिससे संपुटित हो उसके मध्य में अन्य प्रकार के मंत्र का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि बीच में रात्रि सूतक और देवी सूतक रहेंगे तो वह पाठ उन्हीं से संपुटित कहलाएगा। यदि दशमें डामर तंत्र आदि वचनों से स्पष्ट ही विरोध होगा। अतः पहले रात्रि सूतक, फिर निवारण जप, फिर न्यासपूर्वक सप्तशती पाठ, फिर विधिवत निवारण जप, फिर क्रमश देवी सूतक एवं रहस्यमय का पाठ। यही कर्म ठीक है। रात्रि सूतक भी 2 प्रकार से, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूतक ऋग्देवी 8 रचनाएं हैं और तांत्रिक 2 दुर्गा सप्तशती के प्रथमाध्याय में ही हैं। यहाँ दोनों दिए जाते हैं। रात्रि देवता के प्रतिपादक सूत को रात्रि सूतक कहते हैं। यह रात्रि देवी को प्रकार दी है, एक जीवरात्रि और दूसरी ईश्वररात्रि। जीवरात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीविकों व्यवहार लुप्त होता है। दूसरी ईश्वर रात्रि वह है जिसमें ईश्वर के जगदम्ब रूप व्यवहार का लोप होता है। उसी के काल रात्रि या महाप्रलय रात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्मा और उनकी महाशक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, शेष रहती है। इसकी अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी है। रात्रि सूतक से उन्हीं का स्पंद होता है। जय मां अम्बे।